इंडियन ओवरसीज़ बैंक एप्लीकेशन में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कैसे आप सभी लोगों को अपना एम पिन रीसेट करना है, फॉरगेट करना है। दोस्तों ऊपर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है एम पिन। तो चलिए फटाफट से लिख लेते हैं एम पिन और यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन आ चुका है, मैनेज एम पिन, चेंज एम पिन। तो यहाँ पे दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों सेम ही इंटरफेस आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम मैनेज एम पिन पे भी क्लिक कर सकते हैं और चेंज एम पिन पे भी क्लिक कर सकते हैं, सेम ही इंटरफेस आएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप सभी लोगों को मैनेज एम पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर से दो ऑप्शन आएगा, चेंज एम पिन, जनरेट, फॉरगेट एम पिन। और इन दोनों ऑप्शन में भी किसी भी ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो भी आपका दोस्तों एम पिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जनरेट और फॉरगेट एम पिन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे दोस्तों हमें अपना एटीएम कार्ड का डिटेल देना होता है। तो हमें यहाँ पे अपना एटीएम कार्ड का डिटेल दे देना है। इन डिटेल्स भर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं नेक्स्ट या जहाँ पे इंटरफेस आएगा न्यू एम पिन, कन्फर्म न्यू एम पिन। जो हम न्यू एम पिन डालने वाले हैं वो हमें यहाँ पे डालना है दोस्तों, नया एम पिन, नया पासवर्ड बनाने के लिए। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यू हैव सेट एम पिन सक्सेसफुली। देख सकते हैं हमारा जो एम पिन है नया वाला वो सेट हो चुका है। एकदम इजी स्टेप रहने वाला है दोस्तों, एम पिन चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसी तरह से आप सभी लोगों को अपना एम पिन रीसेट करना है, फॉरगेट करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह की वीडियोस आप सभी लोगों को समय पर मिल सके गाइस। I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my